हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। आज हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। याद करो क्लास 9 में एक चैप्टर था जिसमें आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते थे। बहुत सारा रिएक्शन आपने वहां पे पढ़ा था, लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारा प्रोसेस जानते हैं जो कि या तो केमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है, लाइक फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है, या रिस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं जहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O बनाता है। तो ये सारे रिएक्शंस आप लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन बस आपको ये समझना है कि इन रिएक्शंस में से बहुत सारे, जैसे कोरोजन, रस्टिंग आयरन का तुम जानते हो पहले से कि रस्टिंग क्या होता है। क्लास 11 में आकर के आपको ये समझना है कि इसमें से बहुत सारे रिएक्शंस जो आप पहले से जानते हैं वो एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन का ही एक टाइप है। जैसे मैंने कोरोजन कहा, तो कोरोजन भी एक्चुअली वहां पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस ही होता है, यानी वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस जैसे तुम जानते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, याद करो, जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। तुम्हारी मर्जी, एक कोई भी एग्जाम्पल तुम अपने मन से ले लो जो तुमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो ये कहूं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके CO2 बनाता है, या कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाता है। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तुम खुद ही फाइंड करो कि वेदर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, क्योंकि पिछले लेक्चर में तुम ये चीज सीख चुके हो कि कैसे पहचानना है कि कोई रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। कार्बन क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, इस पे क्या चार्ज दिख रहा है, 0। ऑक्सीजन भी अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, 0। लेकिन यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर चुके हैं, तो बताओ यहाँ पर किसका फाइंड करोगे, कौन सा एलिमेंट अननोन है जिसके लिए कोई रूल नहीं पता, कार्बन। इसके लिए x रखोगे, ऑक्सीजन -2 × 2 = 0, तो कार्बन जब तुम फाइंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, +4। और ऑक्सीजन का आपने कितना रखा था, एक एटम के लिए, याद रखो ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का अपरेंट चार्ज होता है। और जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही फाइंड करने नहीं आता, जो आज ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन का ये तुम्हारा पहला वीडियो है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो जाओ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिछला जो आपका 3 वीडियो है उसको आप आराम से पहले देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप यहाँ आइए तो आप ये समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर काफी आसान है। अब यहाँ पर याद करो तुम्हारा क्या था, रिमेंबर रिड्यूस वर्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और ऑक्सीडाइज मतलब क्या, इंक्रीज। तो यहाँ देखो कार्बन जो है वो 0 से +4 पे जा रहा है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से -2 पे जा रहा है, 0 से -2 मतलब घटना, यानी रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको तुम अब तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते थे। एक दूसरा एग्जांपल लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहते हो, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, यानी खुद वो उसके जगह पर चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल, ये सब 9 क्लास में पढ़े हो या उससे लोअर क्लासेस में भी कभी पढ़े होगे। जैसे एक एग्जांपल मैं कहूं कि सपोज करो मेरे पास मैग्नीशियम है और ये HCl के साथ रिएक्शन करता है। क्योंकि तुम जानते हो कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, H को उसके प्लेस से रिप्लेस करेगा और खुद उसके जगह पे जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है तो ये MgCl2 बनाएगा। हाइड्रोजन हटके वो अपने हाइड्रोजन डायटोमिक गैस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन कंसर्न तो ये है कि वेदर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। मुझे ये जानना था कि क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। देखो मैग्नीशियम यहाँ अकेला है, स्टैंडर्ड स्टेट तो 0। Cl जो है वो तुम यहाँ फाइंड करोगे, क्योंकि पहले अननोन का फाइंड करते थे, और मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसके लिए ये पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है इस चैप्टर का, वो जा करके एक बार प्लीज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना कम से कम सीख लो, तब तुम आगे समझ पाओगे। Cl यहाँ पर तुम फाइंड करोगे, हाइड्रोजन के लिए +1 रखोगे, Cl -1 आएगा, निकाल करके देखो,
यहाँ mg क्योंकि आप जानते हैं ऑलवेज +2, Cl आप फाइंड करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ हाइड्रोजन अगेन अकेला है यानी 0। mg देखो 0 से +2 गया, इंक्रीज या डिक्रीज, ऑफ कोर्स इंक्रीज, सो प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Cl देखो -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, नो चेंज। लेकिन हाइड्रोजन जरा ध्यान से देखो, यहाँ +1 था और यहाँ किस पे आ रहा है, 0 पे, तो +1 से 0 डिक्रीज यानी रिडक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आप ले सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग किसको कहते थे, जिसमें कोई कंपाउंड हीट करने पर या तो एलिमेंट में टूटता था या फिर लोअर कंपाउंड में, अगर वोलेटाइल गैस उससे हट गया तो फिर वो लोअर कंपाउंड में टूट जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन ही हो। इससे पहले मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो दैट इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन इन ऑल केसेस। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो भी सकता है रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं भी हो सकता है। कैसे पता करोगे, तो मैंने अभी 2 केसेस कहा तुमसे। एक मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है और वो डिकम्पोज हो जाए अपने एलिमेंट फॉर्म में, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है और ये टूट करके सोडियम और हाइड्रोजन, तुम इसको बहुत हीट किया और ये हीट करने के बाद ये सोडियम और हाइड्रोजन में टूट गया, क्योंकि कंपाउंड से एलिमेंट बन गया, याद रखना। तो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल जो तुम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हो, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, तुमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो इससे जो गैस है इजिली वोलेटाइल गैस CO2 वो रिमूव हो गया और बच गया तुम्हारे पास क्या, यहाँ से CO2 हटाओ, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन हटाओ, तो क्या बच गया, कैल्शियम और 1 ऑक्सीजन बच गया। यहां देखो क्योंकि ये कंपाउंड डिकम्पोज करके लोअर कंपाउंड्स में ही आ रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। चलो इसको फाइन करके देखते हैं कि जो मैं कह रही हूं वो यहाँ एग्री करता है ये कि नहीं। सोडियम बताओ, कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज +1, हाइड्रोजन फाइंड करोगे तो कितना, ये आगे के मोल से कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीडेशन नंबर को, याद है ना, एटॉमिसिटी आप देखते हैं। तो ये 1 + x = 0, x will be what, -1। यहाँ सोडियम अकेला है तो 0, हाइड्रोजन भी अकेला है तो 0। ध्यान से देखो, +1 से 0 जाना, सोडियम का क्या हो रहा है, से रिडक्शन। हाइड्रोजन देखो -1 से 0 जाना, -1 0 0 बड़ा है यानी इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अब नीचे वाले को जरा ध्यान से देखो, कैल्शियम कंबाइंड स्टेट ऑलवेज +2, यहाँ भी तो ऑलवेज +2, ऑक्सीजन यहाँ निकालोगे -2, यहाँ क्या चीज अननोन है, देखो कार्बन, तो ऑक्सीजन का -2 रखो, +2 प्लस कार्बन फाइंड करना होगा, x -2 × 3 = 0 जब तुम करोगे, यानी ऑक्सीजन के लिए -2 आप रख रहे तो कार्बन निकाल के देखना +4 आएगा। यहाँ जब तुम ऑक्सीजन रखोगे, क्योंकि कार्बन अननोन हो गया, कार्बन के लिए कोई रूल नहीं था, तो -2 कार्बन निकालोगे तो +4 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 से 2 हुआ, ये 4 से 4 हुआ, ऑक्सीजन -2, यहाँ भी -2, नो चेंज। तो ये जो है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कभी रिडॉक्स रिएक्शन हो भी सकता है, कभी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं भी हो सकता है। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तुमको पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे एक मोटिव है। मोटिव क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक टाइप, जिसको मैं सबसे लास्ट में लिख रही हूँ, लेकिन है ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मुझे तुमसे ये कहना होता कि तुम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में से सिर्फ 2 लाइन का कुछ पढ़ो, तो मैं यही चीज कहती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले तो 2 बार जो है ना, नाम को आप पढ़ लीजिए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं फिर से कह रही हूँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि टिक करो, और अगर नोटबुक में इसको लिख रहे हो, लिखना तो चाहिए ही, नोट्स तो बनाना चाहिए, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन,
रिडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप है। जनरली क्या होता था, देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, सोडियम +1 पे था, 0 पे गया, यानी किसी भी एलिमेंट का जनरली एक रिडॉक्स रिएक्शन में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड, भले वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जैसे सोडियम के केस में डिक्रीज हो रहा था, हाइड्रोजन के केस में इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरफ -1 है, इधर 0 है, यानी दो ही स्टेट। लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप पहले तो ये याद करेंगे, जो जो पॉइंट मैं कह रही हूँ उसको जरा सा ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप है। क्यों स्पेशल टाइप है? क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। मतलब क्या? मतलब मैं यहाँ कहूंगी कि देखो, यहाँ सोडियम +1 से 0 पे गया, यानी रिडक्शन सोडियम का हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मान लो मेरे पास SO2 है जो कंबाइन करके बनाता है H2S के साथ सल्फर और H2O, मान लो ये एक एग्जाम्पल को तुम कंसीडर करो, तुम चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये मैंने दे दिया एक आपको एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें खास क्या है जरा वो देखो। यहाँ सल्फर का फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन के लिए क्या रखोगे से -2, सल्फर जब तुम निकालोगे तो इट विल बी +4। कैसे? x + -2 × 2 = 0, तो ये तुम्हारा आ जाएगा +4। ठीक है, फिर यहाँ सल्फर फाइंड करोगे, हाइड्रोजन पता है +1, तो सल्फर यहाँ निकालोगे तो इट विल बी -2। यहाँ सल्फर अकेला है, स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में है, तो कितना, 0। अब जरा ध्यान से देखो, सल्फर 4 से 0 पे गया, 4 से 0 पे जाना, टेल मी वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, मैथमेटिकली बोलो वैल्यू के साथ। 4 से 0 आना मतलब कम होना, डिक्रीज होना, डिक्रीज होने को हम लोग क्या प्रोसेस कहते थे, याद करो, रिडक्शन। जबकि फिर यहां से अगर तुमको कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे वही सल्फर यहाँ -2 था और यहाँ -2 से 0 हो गया, यानी अगर हम इस पार्ट को कंपेयर करते तो हमको लगता है ये तो इंक्रीज है, यानी इंक्रीज मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, से ऑक्सीडेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। लेकिन इसमें और जनरल जो अब तक तुम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक एलिमेंट, ऊपर वाले अब तक जो तुम केसेस जानते हो उसमें एक एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, लेकिन यानी एक चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखोगे तो सेम एलिमेंट सल्फर का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सल्फर का ही रिडक्शन भी हो रहा है। दूसरी चीज, नॉर्मली जो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन अब तक था, वहां एक एलिमेंट सिर्फ दो स्टेट में होता था, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। सोडियम यहाँ देखो +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, सल्फर हैज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तुमसे ये एंट्रेंस में क्वेश्चन होता है कि इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप याद रखें कि वहां एक ऑप्शन आपको ये मिलता है कि वन एलिमेंट हैज मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ सल्फर देखो 4 पर था, -2 पर था और 0 पर था, यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली। और फिर मैंने कहा कि एक एलिमेंट दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, and this is very important from the point of view of examination. कुछ और एग्जाम्पल देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, एंड आई विल सजेस्ट, देखो जो लोग एंट्रेंस के लिए ये देख रहे हो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पहचानना सीखे, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होगा और ये खत्म होता है तो फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी और उसमें से आप क्या करेंगे कि अपना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो लोग क्लास 11 के लिए देख रहे हो, जिनको क्लास 11 फाइनल एग्जाम देना है या यूटी देना है, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन होता है डिफाइन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि उनको आइडेंटिफाई करने तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ उनको कम से कम एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए। देखो ये एक दूसरा एग्जाम्पल देखो,
P4 जो है वो एक्वस अल्कलाइन मीडियम में PH3 फॉस्फीन बनाता है। PH3 प्लस ये NaOH है एक्चुअली, ठीक है, मैं आयनिक इक्वेशन ही लिख रही हूँ। ये H2PO2 माइनस बनाएगा। अब फटाफट यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो अगर चाह रहे हो कि ये पता करे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फॉस्फोरस देखो तो फॉस्फोरस यहाँ पर कितना होगा, अननोन है 0। इसलिए नहीं कि ये अननोन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा और फॉस्फोरस का ही फाइंड करना होता है। यहाँ हाइड्रोजन डालोगे, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो तुम फाइंड करोगे, हाइड्रोजन डालोगे +1 तो ऑक्सीजन आएगा -2। क्यों मैं कह रही हूँ ये समझ रहे हो? सबसे पहले अननोन का फाइंड करते थे, याद है ना, पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था। फिर हैलोजन्स नहीं है तो ऑक्सीजन फाइंड करते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन रखोगे ऑक्सीजन फाइंड करोगे तो हाइड्रोजन +1 रखोगे ऑक्सीजन -2 आएगा। क्योंकि ये कॉमन वाला वैल्यू है, जनरल वाला वैल्यू है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत बात नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ देखो फॉस्फोरस अननोन है, इसको फाइंड करोगे हाइड्रोजन का +1 डाल करके तो फॉस्फोरस जो है ये यहाँ -3 आएगा। डाल करके देखो यहाँ फिर से तुम किसको फाइंड करोगे, फॉस्फोरस। हाइड्रोजन कैसे फाइंड करोगे, देखो हाइड्रोजन 1 × 2, ये बैलेंस नहीं हुआ ना, यहाँ 3 लिखो, 1 × 2 प्लस फॉस्फोरस फाइंड करना है x प्लस ऑक्सीजन 1 का -1, 2 के लिए कितना हो जाएगा -4। पूरे मिला करके वही लिखते हैं जो चार्ज दिखता है, यहाँ -1 दिख रहा है सो राइट -1। 2 प्लस x -4 इक्वल्स टू -1, x -2 इक्वल्स टू -1, x उधर गया, सॉरी -2 उधर गया तो कितना हो गया +1, -2 उस तरफ गया तो +2, -1 रिजल्ट आ गया +1, यानी फॉस्फोरस यहाँ पर कितने पर है, +1। अब जरा ध्यान से देखो, यही फॉस्फोरस यहाँ 0 था, 0 से -3 इंक्रीज है या डिक्रीज है, से 0 से -3 कम होता है, सो दिस इज व्हाट, रिडक्शन। और 0 से +1 वही फॉस्फोरस ही है, यहाँ 0 पे वहां +1। अगर इसको कंपेयर करोगे तो लगेगा इंक्रीज, इससे कंपेयर करोगे तो लगेगा डिक्रीज। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो हो रहा है ना यहाँ फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ सेम एलिमेंट यानी फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा, रिड्यूस भी हो रहा है, या ऐसे कह सकते हो फॉस्फोरस 2 से ज्यादा स्टेट में है, 0, -3 एज वेल एज +1। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल मैं इसलिए एक आध एग्जाम्पल और बता दे रही हूँ कि तुम्हारी मर्जी। मैंने क्या कहा, क्लास 11 में आपसे अगर आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप क्लास 11 में हैं तो आपके यूटी में, इंटरनल एग्जाम में या आपके फाइनल एग्जाम में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपसे क्वेश्चन होता है डिफाइन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल आपको हर हाल में याद होना ही होना चाहिए। क्लोरीन NaOH के साथ, अगर NaOH आपका डाइल्यूट एंड कोल्ड है तो इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है NaClO, NaCl और वाटर। ठीक है, मैं इसको बैलेंस कर दे रही हूँ 2 में। चलो फटाफट देखो तो ये क्यों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बोलो। क्लोरीन यहाँ पर अकेला है, एलिमेंटल स्टेट कितना होना चाहिए, 0। यहाँ किसका फाइंड करोगे, सोडियम जानते हो ऑलवेज क्या, +1। हाइड्रोजन रखोगे +1, ऑक्सीजन फाइंड करोगे -2 आएगा। यहाँ किसका फाइंड करोगे, क्लोरीन, क्योंकि रूल क्या था याद करो, अननोन, अननोन के बाद किसको फाइंड करते थे, आयोडाइड नहीं है तो Br, वो भी नहीं है तो फिर Cl। तो यहाँ इसका रखोगे +1, इसका रखोगे -2, तो Cl जब आप फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, +1 + x -2 इक्वल्स टू 0, सो Cl विल बी व्हाट, +1। ठीक है, यहाँ आप Na का रखेंगे +1 तो Cl क्या आएगा, -1। और ये तो कॉमन वाटर है तो इसमें ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। ध्यान से देखो, Cl क्लोरीन का अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ और यहाँ कंपेयर करोगे चेंजेस को तो 0 से +1 जाना, यानी क्या प्रोसेस हो गया, से ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ कंपेयर करोगे तो 0 से -1 क्या प्रोसेस हो गया, रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 0 से -1।
क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का भी रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बार बार मैं कह रही हूँ, वैसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और क्या हो जाए? रिड्यूस भी हो जाए, हम लोग वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन पैरोक्साइड डिकम्पोज करता है। अगर हाइड्रोजन पैरोक्साइड को लाइट में रखोगे तो ये खुद ब खुद डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके ये बनाता है वाटर और ऑक्सीजन। तुमको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे ना, मैं बार बार कह रही हूँ, क्लास 11 में आपसे क्वेश्चन होता है डिफाइन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो आपको कम से कम एक एग्जाम्पल जो भी अच्छा लगे वो एक एग्जाम्पल आप याद करेंगे। और अगर आप एंट्रेंस देंगे, कोई एंट्रेंस के लिए इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो, यहाँ हाइड्रोजन आप रखेंगे कितना? +1, और ऑक्सीजन आप फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ फाइंड करो, इस 2 का तो कोई मतलब नहीं था, 1 × 2 प्लस x ऑक्सीजन का फाइंड करना है, एक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई 2, पूरा मिला करके 0, 2 + 2x = 0, 2x = -2, x will be equal to what? -1, यानी इसका तुम कितना रख रहे हो? -1, यही फाइंड हुआ। यहाँ हाइड्रोजन रखोगे +1, ऑक्सीजन फाइंड करोगे तो इट विल बी -2, और यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो कितना होगा? 0। अब कंपेयर करो, अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये दिख रहा है ये डिक्रीज है, डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते थे? रिडक्शन। लेकिन अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो इंक्रीज है, -1 से 0 इंक्रीज होता है, इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऑक्सीजन ही रिड्यूस भी हो रहा है, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, -1, -2 एंड 0। होप सो की बात समझे होगे। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम नहीं समझ पाए हैं, तो वो सिर्फ एक ही कारण से नहीं समझे हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही नहीं आता है, तो उनको मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिछले सारे लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, एक बार पहले से देख लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। कोई क्लास 11 में ये चैप्टर छोड़ दे, ये कुछ बड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन 2 मेथड से करते हैं, तो एक एक करके हम लोग उसको सीखेंगे। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.